नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी का टॉपिक ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी टीजीटी बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर क्लासिफिकेशन पे बेस्ड होते हैं या फिर अलग अलग स्पीशीज़ के रिप्रोडक्टिव पार्ट, लाइफ साइकिल या फिर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इनमें से आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस से नहीं देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, जो क्लासिफिकेशन चाहे एल्गी का हो आपका या फंजाई का हो या ब्रायोफाइट्स का, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप हमारे साथ मिल करके टेलीग्राम के माध्यम से इंटरैक्ट होना चाहते हैं, डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टीजीटी बायोलॉजी बॉटनी सेक्शन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए जो आपके टीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बॉटनी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, हमारी बॉटनी की प्लेलिस्ट में जाकर जितनी भी स्पीशीज़ हमने एल्गी की और फंजाई की डिस्कस की हुई है, और अभी फ़िलहाल हम ब्रायोफाइट्स पे चल रहे हैं, तो वो सारे वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके प्रिपरेशन का, जहाँ से आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आपका जो तैयारी का स्तर है उसको आप जज कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो आपने कहाँ तक करी है और क्या चीज़ें हैं जो आपको और अभी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो अपनी वीडियोस लेकर आते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहती है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारे टॉपिक्स एक सीरियल में डिस्कस करें हम। लेकिन किसी कारणवश हमने पहले पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने रिक्सिया डिस्कस किया था, और आज हम ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। और इसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे रिक्सिया के लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आई होप आप सभी लोग उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो थी इन्फॉर्मेशंस जो आप सभी के लिए जाना ज़रूरी था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्रायोफाइट्स। चले तो स्टार्ट करते हैं अब आज का सेक्शन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स आता है किंगडम प्लांटे के अंदर। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम होता है। ठीक है, और वो प्लेस होता है जहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ब्रायोफाइट्स इज बेसिकली अ डिवीजन। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्लांटे किंगडम के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी डिवीजन यानी कि ब्रायोफाइटा को आगे चल करके तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया, यानी कि डिवीजन ब्रायोफाइटा को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन सी है वो तीन क्लासेस? तो सबसे पहली जो क्लास है गाइज वो है हिपैटिकोप्सिडा। ठीक है, हिपैटिका यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है, हिपैटिका मीन्स होता है लिवर। ठीक है, तो लिवर जो है इसका, ये हिपैटिकोप्सिडा जो नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसीलिए जो इसका सब नेम है या जो इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में साइंस में लिवर वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो हिपैटिक जो शब्द है वो लिवर से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए हिपैटिकोप्सिडा को लिवर वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्लास है जिसमें ब्रायोफाइटा डिवाइडेड है वो है एंथोसिरोटॉप्सिल्स। ठीक है, सॉरी, एंथोसिरोटॉप्सिडा। तो इसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हॉर्न वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी जो क्लास है ब्रायोफाइटा की वो है ब्रायोप्सिडा। ठीक है, जिसे मॉसस के नाम से जाना जाता है आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है,
चलिए, अभी आपने देखा कि ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है फर्दर, और इन्हीं क्लासेस को फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे पहले क्लास के बारे में बात करेंगे, यानी कि हिपैटिकोप्सिडा यानी कि लिवर वर्ड्स को किन 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे हिपैटिकोप्सिडा यानी कि लिवर वर्ड्स, इसे 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला ऑर्डर है मार्केंशियल्स। ठीक है, मार्केंशियल्स जिसका एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंशिया। ठीक है, रिक्सिया जिसकी हम अभी स्टडी करना स्टार्ट कराए हमने प्रीवियस वीडियो में, हमने रिक्सिया के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन किया था। सेकेंड जो ऑर्डर है वो है स्फेरोकॉर्पेल्स। ठीक है, तो स्फेरोकॉर्पेल्स का जो एग्जाम्पल है वो है स्फेरोकॉर्पस। थर्ड जो ऑर्डर है वो है कैलोब्रायल्स और इसका एग्जाम्पल है कैलोब्रायम। ठीक है, फोर्थ जो है वो है जंगरमेनियल्स और इसका एग्जाम्पल है पैलिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि लिवर वर्ड्स को फर्दर 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें पहला है मार्केंशियल्स, सेकेंड है स्फेरोकॉर्पेल्स, थर्ड है कैलोब्रायल्स और फोर्थ है जंगरमेनियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखिए, नेक्स्ट क्लास है एंथोसेरोटॉप्सिडा, जिसे हॉर्न वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। हॉर्न वर्ड्स को फर्दर एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ आपने 4 ऑर्डर देखे थे, यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डर है और उस ऑर्डर का नाम है एंथोसेरोटेल्स। ठीक है, तो एंथोसेरोटेल्स क्या है, ऑर्डर है। एंथोसेरोटेल्स के जो एग्जाम्पल है उनमें आता है एंथोसेरोस, मेगासेरोस और नोटोथाइलस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। थर्ड देखिए ब्रायोप्सिडा, तो ब्रायोप्सिडा जिसे मॉसस के नाम से भी जाना जाता है, इसको फर्दर 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था, जिनमें पहला था ब्रायल्स, ठीक है, एंड्रियल्स, स्फैग्नेल्स, पॉलीट्राइकियल्स और बॉक्सबॉर्नियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कुल 5 ऑर्डर्स देखे, जिनमें एग्जाम्पल है इनका फ्यूमेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने क्लासेस के नाम याद कर लिए हैं, तो आप अगर ऑर्डर ना याद कर पाएँ तो आपको ये एग्जाम्पल्स ज़रूर याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आप इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो क्लास है हिपैटिकोप्सिडा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके जनरल फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, और उसके बाद वी विल मूव टू द सेकेंड सेक्शन यानी कि रिप्रोडक्शन इन हिपैटिकोप्सिडा। तो चलिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। तो हिपैटिकोप्सिडा का जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गैमेटोफाइट। प्लांट इज आइदर थैलॉइड और फोलियोज। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे जो प्लांट बॉडी होती है वो आइदर थैलस के फॉर्म में होती है या फिर फॉलियोस के फॉर्म में होती है। थैलस तो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। फॉलियोस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि व्हाट इज़ फॉलियोस। जब भी किसी भी प्लांट के लीफ में मिड रिब नहीं पाया जाता और वो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, तो ये जो कंडीशन पाई जाती है उसे फॉलियोस के नाम से जाना जाता है। कैसे? ये जो प्लांट है, ठीक है, इसमें मिडरिब एब्सेंट होती है। ठीक है, मिडरिब एब्सेंट है और जो प्लांट है ये फ्लैट है और उसके पास डॉर्सल सरफेस भी और वेंट्रल सरफेस भी है। ठीक है, और इसी ये जो स्ट्रक्चर होता है उसे आप क्या बोलेंगे, फॉलियोस। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो थैलस होता है वो डॉर्सो वेंट्रली लोब्ड और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। ये हम ऑलरेडी जब हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट फीचर्स, तब हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, ईच सेल ऑफ थैलस कंटेन्स मैनी क्लोरोप्लास्ट विदाउट पायरिनॉइड। ठीक है, पायरिनॉइड बॉडी जो होता है ये इसका फंक्शन होता है स्टार्च को स्टोर करना। ठीक है, तो जब हम रिक्सिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि रिक्सिया की जो हाफ बॉडी थी, अपर सेक्शन, ये फोटोसिंथेटिक रीजन थी और जो नीचे था वो था स्टोरेज रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल होता है जनरली, जो सेल का थैलस होता है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें पायरिनॉइड बॉडी जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड है राइजॉइड्स। यहाँ पे तो राइजॉइड्स वेंट्रल सरफेस पे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये है डॉर्सल और ये है वेंट्रल सरफेस। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे राइजोइड जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और एसेप्टेट होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से जो टर्म से आपको क्लियर हुआ होगा। यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल के लेयर द्वारा बने हुए होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और एसेप्टेट होते हैं, मतलब रूट्स के अंदर सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं हुई होती, यानी कि वॉल नहीं होती है यहाँ पे सेल्स के बीच में। चलिए अब सेक्स ऑर्गन्स की बात करी जाए तो सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो जो डॉर्सल सरफेस है उसमें एम्बेडेड होते हैं इन गैमेटोफाइटिक टिश्यू। जैसे कि हमने रिक्शा के केस में डिस्कस किया था कि ये जो फोटोसिंथेटिक रीजन था जहाँ पर ये सेल्स थी ऐसे अरेंज थी और इनके बीच में क्या था, एयर गैप। ठीक है, तो इन्हीं एयर गैप्स के बिल्कुल सेंट्रल एरिया में यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स थे जैसे कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम यहीं पर धसे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, एम्बेडेड मीन्स होता है कि अगल बगल में पूरी सेल्स है और इनके बीच में जो है वो गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट इज मेड अप इन ओनली कैप्सूल्स। रिक्सिया के केस में ये जो स्पोरोफाइट है वो उनका प्रोडक्शन कैप्सूल के अंदर होता है कुछ इस टाइप से। ठीक है, और जबकि अदर केसेस में यानी कि मार्केंशिया के केसेस में फूट, सीटा और कैप्सूल के अंदर इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, जो कॉलमनेला होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है, जो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो कॉलमनेला यहाँ पे क्या है, एब्सेंट पाया जाता है। नेक्स्ट है स्पोरोजेनेसिस, टिश्यू डेवलप फ्रॉम एंडोथीशियम। यानी एंडोथीशियम हमने कहा था कि इंटरनल लेयर जो होती है स्पोर्स की, स्पोर जो होता है जब वो फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है और अपनी प्लांट बॉडी से डिटैच होता है तो उसके ऊपर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो आउटर लेयर होती है उसे हमने क्या कहा था, एक्सोथीशियम। तो इंटरनल लेयर क्या थी हमारी, एंडोथीशियम। तो स्पोरोजिनस जो टिश्यू हैं वो कवर करके रखते हैं एंडोथीशियम जो टिश्यूज़ है वो कवर करके रखते हैं स्पोरोजिनस को, यानी कि स्पोर्स है तो इसकी जो इंटरनल लेयर है वो क्या है, एंडोथीशियम। आउटर लेयर क्या है, एक्सोथीशियम। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक और लेयर पाई जाती है और कुल 3 लेयर्स के द्वारा ये कवर्ड होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। चलिए इतना क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो लिवर वर्ड्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स की पाई जाती है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैम्यूल्स। ठीक है, या गैमे। गैमे जो होता है वो गैमा कप के अंदर प्रोड्यूस होता है और गैमे जो होते हैं वो असल में एक एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिनका कलर ग्रीन होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और गैमा कप जो होता है एक न्यू प्लांट के रूप में आगे चल करके जनरेट करता है जब ये पेरेंट प्लांट से डिटैच होता है। ठीक है, कैसा होता है गैमा, कुछ इस प्रकार का, देखिए कुछ इस प्रकार का गैमा नज़र आता है। ठीक है, और जो फ्रेगमेंटेशन है वो तो आप सभी को पता है कि जो प्लांट की बॉडी होती है ये डिटैच हो जाती है मेन मदर प्लांट से और ये आगे चल करके एक नए प्लांट को जन्म देती है। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। गैमा क्या होता है, कुछ इस टाइप का कैप्सूल शेप होता है, नज़र आता है और इसी के अंदर क्या होता है, नए प्लांट का जर्मिनेशन होता है जब ये मदर प्लांट से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एंथ्रीडियम जो होता है, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है। तो मेल गैमेट यहाँ पे एंथ्रीडियम के नाम से जाना जाता है और फीमेल गैमेट जो होता है उसे आर्चिगोनियम के नाम से जानते हैं, जो कि एक ही थैलस के अंदर प्रेजेंट होता है और कई कई बार अलग अलग थैलस के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने मोनोइशियस और डाइशियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर या तो सेम थैलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर डिफरेंट थैलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्पर्म और एग का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एंथ्रीडियम जो है वो किसका प्रोडक्शन करेगा, स्पर्म का, जबकि आर्किगोनियम एग का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम के जब स्पर्म और एग प्रोडक्शन होता है, इनके स्पर्म और एग के जो प्रोडक्शन होते हैं उनकी फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है उसे जाइगोट के नाम से जाना जाता है। जाइगोट इज जनरली डिप्लॉयड। सभी के केस में जो होता है स्पोरोफाइट डिप्लॉयड ही होता है। ठीक है, जो स्पोरोफाइट होता है आगे चल करके उसमें रिडक्शन डिवीजन होती है, यानी कि मियोसिस होती है और आगे चल करके ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, कैसे,
ये जो स्पोर है आपका, ये आगे चल करके रिडक्शन डिवीजन हुआ इनमें, और आगे चल करके ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स के रूप में जन्म लिया। ठीक है, ये जाइगोट कैसा था, 2n टाइप था, और ये जो इसके स्पोर्स होंगे जो रिडक्शन डिवीजन के बाद बने, वो क्या होंगे, एन टाइप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, जब ये स्पोर्स जो हैं, यानी कि जो एन टाइप स्पोर्स है, आगे चल करके जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन यानी कि थोड़ा सा मॉइस्चर वाला कंडीशन मिलता है, तो इसकी राइजॉइड्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और आगे चल करके एक फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन लिवर वर्ड्स, आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वर्ड्स टेक्स प्लेस बाय विच मीन्स। आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वर्ड्स के अंदर होता है। तो 2 वेज से होता है, पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है बाय द हेल्प ऑफ गैमे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास वो है एंथोसेरेटोप्सिडा, जिसे हॉर्न वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस किए थे, एंथोसिरोस, मेगासिरोस, नोटोथाइलस। ठीक है, तो ये जो है ये 3 टाइप्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, मेन फीचर्स की बात करी जाए तो इनकी जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, फ्लैट डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि डोर्सल और वेंट्रल सरफेस इज इजीली विजिबल। ठीक है, सिंपल थैलस होता है विदाउट इंटरनल डिफरेंशिएशन, यानी कि सिंपल थैलस है क्योंकि फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नज़र नहीं आती और इसीलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होता है वो बहुत कम नज़र आता है। ठीक है, राइजॉइड्स जो होती हैं वो स्मूथ वॉल्ड होती हैं। राइजॉइड्स के 2 टाइप्स थे, हमने पहले डिस्कस किया था, एक ट्यूबरकुलेट था और एक क्या था, स्मूथ वॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो ईच सेल होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है विद अ पायरिनॉइड बॉडी। ठीक है, अब आपने अंतर समझा। लीवर वर्ड्स के अंदर क्या था, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स थी लेकिन पायरिनॉइड बॉडी एब्सेंट थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंथोसेरेटोप्सिडा में क्या है, पायरिनॉइड बॉडी प्रेजेंट है विद फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो है ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट, वो भी प्रेजेंट है, दोनों का साथ में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर भी आपको समझते चलना है। सेक्स ऑर्गन्स की बात करी जाए तो सेक्स ऑर्गन यहाँ पे डॉर्सली एम्बेडेड होते हैं इन द थैलस, जैसे कि आपने लिवर वर्ड्स के केस में पढ़ा था। ठीक है, स्पोरोफाइट जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है फूड, मेरिस्टेमेटिक जोन और कैप्सूल के रूप में। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है आगे चल करके एपीथीशियम में डिवेलप होता है। स्पोरोजेनस टिश्यू मतलब जिससे स्पोर्स कवर्ड होते हैं वो स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, आगे चल करके वो एपीथीशियम में डिवेलप करते हैं। ठीक है, pseudodilators are present in the capsule or columella is present in the capsule which originates from endothelium। ठीक है, कॉलमनेला क्या था, हिपेटोप्सिडा, यानी कि लिवर वर्ड्स में एब्सेंट था लेकिन यहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो है वो दूसरा डिफरेंस है जो लिवर वर्ड्स को हॉर्न वर्ड से डिफरेंट बनाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखें। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन जो होता है हॉर्न वर्ड्स में वो 2 तरीके से होता है, पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस और बाय ट्यूबर्स विच आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ट्यूबर्स क्या होते हैं, देखिए स्क्रीन पे आप देखिए, ये इस प्रकार का जो है वो थैलस नज़र आता है हॉर्न वर्ड्स का, और इसके बिल्कुल टॉप पे बिल्कुल बटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पोटैटो लाइक। ठीक है, तो इसे ही ट्यूबर नाम दिया जाता है और यही आगे चल करके जब ये डिटैच होते हैं मदर प्लांट बॉडी से और ये सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आते हैं और इन्हें फुल्ली नरिश्ड अगर कंडीशन मिलती है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो ये आगे चल करके एक मेन गैमेटोफाइट बॉडी के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय 2 वेज, पहला फ्रेगमेंटेशन और दूसरा बाय ट्यूबर्स। ठीक है, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है यहाँ पर जो वाटर बॉन्ड स्पर्म होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिस्पर्जन होता है स्पर्म का। ठीक है, तो पानी के द्वारा ये जो स्पर्म है ये ट्रैवल करके आता है एंथ्रीडियम टू आर्चिगोनियम। ठीक है, और वहीं पर यहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन होती है एग की,
जो कि आगे चल करके एक स्पोरोफाइट के रूप में जन्म लेता है। स्पोरोफाइट जो होता है आगे चल करके स्प्लिट करता है लेंथ वाइज, और स्पोर्स आगे चल करके गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, कैसे? ये मेल और फीमेल गैमेट जो है यानी कि स्पर्म और एग जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट का प्रोडक्शन करते हैं। ये जो स्पर्म होता है ये पानी के द्वारा बहा लेकर आया जाता है एग के पास। ठीक है, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। जाइगोट जो है आगे चल करके मियोसिस डिवीजन के बाद स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन करता है, और यही स्पोरोफाइट आगे चल करके स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है हमारी वो है ब्रायोप्सिडा, जिसे हम मॉसिस के नाम से भी जानते हैं, और इसके एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। चलिए अब इसके मेन फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैमेटोफाइट जो यहाँ पे है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है प्रोटोनिमा और फोलियोस गैमेटोफोर के रूप में। ठीक है, फॉलियोस का आप एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये जो है आपका, और ये जो है आपका फॉलियोस का स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पर कोई फूड सीटा जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जस्ट डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन स्ट्रक्चर नज़र आता है जो कि फोलियो स्ट्रक्चर माना जाता है। ठीक है, Folios is made up of stem as an axis and leaves without midrib। ठीक है, फॉलियोज जो होता है यहाँ पे ये लीव्स है और इसके बीच में मिडरिप पाया जाता है। ठीक है, तो मिडरिप यहाँ पे एब्सेंट होता है। जो लीव्स होती है उनमें मिडरिप एब्सेंट है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। स्टेम के पास भी एक्सेस नहीं, स्टेम के पास जो होती है स्टेम की एक्सेस कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राइजॉइड्स यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं, जबकि हॉर्न वर्ड्स और लिवर वर्ड्स में यूनिसेलुलर थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑब्लिक सेप्टा इनमें प्रेजेंट होता है, जबकि हॉर्न वर्ड्स और लिवर वर्ड्स में सेप्टा प्रेजेंट नहीं था। तो ये जो है वो मेजर डिफरेंस है। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो एपिकली बॉर्न होते हैं स्टेम पे, ये जो स्टेम है इसके एपिकल पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि हॉर्न वर्ड और लिवर वर्ड में क्या था, एम्बेडेड थे फोटोसिंथेटिक रीजन के अंदर। ठीक है, इलेटर्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पे। स्पोरोफाइट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है फूड सीटा और कैप्सूल्स में। ठीक है, जो ये अलग बनाता है हॉर्न वर्ड और लिवर वर्ड से, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पे फूड सीटा और कैप्सूल में डिवाइडेड होती है इनकी स्पोरोफिटिक बॉडी। ठीक है, जैसा कि आप अपने यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्पोरोजिनस टिश्यूज जो होते हैं उनके किनारे एंडोथीशियम लेयर जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है स्पोर्स को, यानी कि जो स्पोर है इसके किनारे एक एंडोथीशियम की लेयर होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है एडवर्स कंडीशन से। नेक्स्ट देखिए, कॉलमनेला यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और डेहिसेंस जो होता है कैप्सूल का वो सेपरेशन ऑफ लिड के द्वारा, जैसे ये कैप्सूल है। ठीक है, ये कैप्सूल है और इसके अंदर जो है वो स्पोर्स का प्रोडक्शन है। तो जैसे ही ये कैप्सूल स्प्लिट करता है, इसकी लिड जो है वो बस्ट करती है, वैसे ही सीड जो है वो उसका डाइसेंस हो जाता है, यानी कि सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। ये जो आप डाइसेंस वर्ड देख रहे हैं डिस्पर्सल का जो है उसका मिलता जुलता मीनिंग है, और इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिप्रोडक्शन देखिए, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे 2 तरीकों से होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन किसका, सेकेंडरी प्रोटोनिमा का। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि मॉसेस है, तो इसलिए लिवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स में आपने देखा कि वहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो बाय फ्रेगमेंटेशन हो रहा था और बाय गैमे के प्रोडक्शन के द्वारा हो रहा था और ट्यूबर्स के प्रोडक्शन के द्वारा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है वो बर्डिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया के द्वारा होता है, जो कि एपिकल पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं लीफ के शूट पे। ठीक है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो स्पोरोफाइट का यानी कि जाइगोट का प्रोडक्शन होता है। जाइगोट आफ्टर रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस के बाद स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन करता है, जो कि आगे चल करके लिवर वर्ड्स के रूप में जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। गेमेटोफाइट आगे चलकर जो स्पोर्स हैं वो आगे चल करके गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी को जन्म देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो इतना हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स को हमने यहाँ पे काफ़ी ब्रॉडली डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और आज जो था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के लिए, ठीक है। ये रिवीजन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, किंगडम जो है प्लांटे, उसको नेक्स्ट डिवीजन यानी कि ब्रायोफाइट में डिवाइड किया गया। ब्रायोफाइट्स को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, जिनमें हिपैटिकॉप्सिडा था, एंथोसेराटॉप्सिडा था और ब्रायोप्सिडा था, ठीक है। हिपैटिकॉप्सिडा जिसे लिवर वर्ड्स के नाम से जाना जाता है, एंथोसेराटॉप्सिडा जिसे हॉर्न वर्ड्स के नाम से जाना जाता है और ब्रायोप्सिडा जिसे मॉसस के नाम से जाना जाता है। हिपैटिकॉप्सिडा को फर्दर 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था। पहला है मार्केंशियल्स, दूसरा है स्फेरोकॉर्पेल्स, थर्ड है कैलोब्रायल्स और फोर्थ है जंगरमेनियल्स। एंथोसेराटॉप्सिडा जो सेकंड क्लास है ब्रायोफाइटा की, उसे फर्दर एक ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, दैट इज एंथोसेराडेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है देखिए ब्रायोप्सिडा। तो ब्रायोप्सिडा को हम मॉसस के नाम से भी जानते हैं और इसे फर्दर 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला है ब्रायल्स, दूसरा है एंड्रियल्स, तीसरा है स्फैग्नेल्स और चौथा है पॉलीट्राइकेल्स और पांचवा है बॉक्सबॉमियल्स, ठीक है। तो ये 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था और इसके एग्जाम्पल्स है फ्यूमेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो कंप्लीट रिवीजन था वो कर लिया है और यहाँ पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्शा के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।